नमस्कार, अवध टीवी में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अपने अवध टीवी के स्टूडियो से लाइव कर रहा हूं। करप्शन को लेकर एक शख्स लगातार आवाज उठा रहा है। यहां से लेकर दिल्ली तक करप्शन को एक्सपोज करने का कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। दरअसल वो कोई शख्स और नहीं, मेरे साथ जो बैठे हुए यहाँ के फेमस एडवोकेट ताई शिवाजी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन में। पिछले कई सालों से आप लगातार यहाँ के करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं। काफ़ी हद तक संभव आपको मदद मिल चुका है, काफ़ी हद तक आप सक्सेस भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है कि कुछ कड़ी बाकी है जो पूरी तरीके से करप्शन को एक्सपोज कर सके, पब्लिक के पास तक पहुँच सके कि कैसे कैसे करप्शन चल रहा है और क्या क्या बाकी है। आप पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी थे, अभी आप यहाँ पे आए हैं तो आपसे हमने समय मांगा, आप स्टूडियो मौजूद भी हैं, तो पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब आप हमको एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि दिल्ली में आप पिछले कुछ दिनों से जो गए थे, क्या वजह था आपको वहाँ जाने का? पे काम का रूप में मैंने हम लोग वर्क उधर एप्लीकेशन देके काम दो बोल के मैंने एप्लीकेशन दिया था। डीएफओ का मैंने पूरा सारा डिस्ट्रिक्ट डीएफओ का नाम पे सेंक्शन उधर बनाया। तो हम लोग ये सेंक्शन उधर को लेकर डीएफओ को अपना टेस्टिंग के लिए ये काम को हम लोग को वर्क उधर दो, हम लोग काम करेगा। लेकिन ताई शिवाजी, मैं आपको रोकना चाहूँ, एक दरअसल यह मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आप जैसे आवाज उठा रहे हैं कैंपा फंड को लेकर, लगातार आवाज उठा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि करप्शन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो सेंट्रल की टीम होती है, सरकार की एजेंसियां होती हैं जांच करने वाली, क्या यहाँ पे नहीं आती, अरुणाचल प्रदेश में नहीं आती वो लोग इसको जांच करने के लिए? ये कैंपा फंड हम 2-3 साल से हम इसका लगातार कर रहा है, कंप्लेन पे कंप्लेन। तो हम सेंट्रल लेवल तक अथॉरिटी तक लिखा है कंप्लेन। उन लोग सेंट्रल अथॉरिटी जो मॉनिटरिंग टीम भी उन लोग बनाया था, मॉनिटरिंग टीम बना के हमको ना पूछता है ना हम खबर है। और विजिलेंस में तो सीबीआई में भी, इवन हम सीबीआई में भी कंप्लेन लिखा है और स्टेट विजिलेंस पुलिस में बार बार 40 एफआईआर लिख के रखा है, लेकिन इसका कोई यहाँ में एक्शन ही नहीं है। इसका गाइडलाइन क्या कहता है? कैंपा का जो गाइडलाइन होता है वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, गाइडलाइन क्या कहता है? गाइडलाइन इसमें आपको नंबर 1 आपको ये प्लांटेशन कैंपा पान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको डिग्रेडेड मतलब ब्लैंकेट जो जमीन है जहाँ मैंने पेड़ पौधा नहीं है, ऑलरेडी मैंने सर चुका जमीन, वो डिग्रेडेड लैंड जो आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो इसको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा प्लांटेशन के लिए। तो जमीन लिया नहीं है उन लोग। तो उन लोग देखा रहा है ये प्लांटेशन ईटानगर पूरा कैपिटल में भी माने पेपर का मुताबिक उन लोग इम्प्लीमेंटेशन माने पेपर का मुताबिक उन लोग का कहने का मतलब माने पूरा कैपिटल माने पूल प्लांटेशन सजा हो गया। मैंने पिछली बार भी आपका सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आपने जैसे कहा कि पूरा ईटानगर प्लांटेशन हो गया है। इवन इसमें जीरो टैग के माध्यम से भी होता है। हमने ये भी देखा था कि जो जीरो टैग का लोकेशन है वो कहीं तिब्बत, कहीं चाइना, कहीं अलग अलग जगह दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि जो प्लांटेशन हुआ है, कुछ तो शायद उन्होंने जंगल को भी दिखा दिया, जो ऑलरेडी एक फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट एरिया होती है, उसमें भी प्लांटेशन दिखा दिया गया है। और जीरो टैग का जो लोकेशन होता है, इवन हम लोग भी उसको काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं। ताई शिवाजी उस आवाज़ को उठा रहे हैं, हम लोग भी पीछे पीछे फॉलोअप कर रहे हैं और आगे भी लगातार फॉलोअप करेंगे। तो वहाँ में क्या हो रहा है दरअसल कि जो जीरो टैग का लोकेशन है वो कहीं तिब्बत दिखाई पड़ रहा है, कहीं चाइना दिखाई पड़ रहा है। उसका मतलब क्या है? दरअसल वो क्या होता है, जीरो टैग सरकार जो है करप्शन को खत्म करने के लिए उसको बनाया, लेकिन उसमें भी करप्शन चल रहा है। सर सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये देखिए, ये अरुणाचल में कभी ना कभी दिन ये लैंड जो अभी जियो टैगिंग जो उन लोग प्लांटेशन माने मन मर्जी जियो टैगिंग लोकेशन किसी प्राइवेट पूरा प्राइवेट जमीन को उन लोग यहाँ में प्लांटेशन किया, जियो टैगिंग बना के अभी देखा पैसा होता रहा है। बाद में देखो ये जमीन मालिक लैंड ओनर लोग कॉम्प्लिकेशन कभी दिन आ सकता है। देखो वो प्राइवेट जमीन को आप प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया है, जियो टैग किया है, तो बाद में क्लेम करेगा ना डिपार्टमेंट। आप भी तो सर्वे किए थे प्लांटेशन का, आपने भी सर्वे किया था, हमने देखा लगातार आप उस चीज को कर भी रहे। क्या आपको कहीं दिखाई पड़ा कि प्लांटेशन हुआ है रियल में? डॉक्यूमेंट में तो प्लांटेशन हुआ है, हकीकत में कितना प्लांटेशन हुआ है? प्लांटेशन तो हम तो इसमें आरटीआई में जियो टैगिंग आपका फोटोग्राफ को भी देखा हो। जियो टैगिंग में आप उन लोग माने फोटो तो जहाँ था किसी मनमान मर्जी किसके उठा के ले आता है, लेकिन आप जियो टैगिंग का भी प्रोसीजर होता है, 3 स्टेज का जियो टैगिंग करना होता है। आप जमीन आगे लेना होगा, इसके बाद आप प्लांटेशन करने से पहले आप वो जियो टैगिंग फोटो का साथ खींचना पड़ेगा। इसके बाद प्लांटेशन कर रहा होने से उसमें भी आप फोटो खींचना पड़ेगा। कंप्लीशन होने का
बाद भी जियो टैगिंग का साथ फोटो करना पड़ेगा। ये लोग तो है ही नहीं, लेकिन फोटो कहाँ कहाँ का जंगल को किसके देखा रहा है, वो कभी कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन सिंगल प्लांटेशन भी नहीं लगाया है। आपके अकॉर्डिंग प्लांटेशन नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटो भी गलत है। हाँ, फोटो भी गलत है। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे लोगों से सुना था कि बहुत साल पहले भी कैंपा में करप्शन हुआ था। कोई मंत्री जो थे, नाम नहीं लूंगा, पुराने मंत्री थे, उन्होंने एक बार कुछ दिल्ली से जांच करने टीम आई थी, तो उसको उन्होंने जो केला का पेड़ होता है या बड़ी बड़ी गाची होती है उसको भी दिखा दिया था प्लांटेशन में। तो उसी तरीके की सेम कुछ इस तरीके की घटना शायद अब भी देखने को मिल रही है। हाँ हाँ, वही सेम होगा। मन मर्जी जंगल को, माने पूरा जो भी जंगल होगा उसको, माने ऑलरेडी जंगल है ना, ऑलरेडी माने प्रोटेक्टेड लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट ऑलरेडी टू 1970, 60s, 80s में ऑलरेडी अरुणाचल के लिए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गला वाला जमीन को आप प्लांटेशन किया है बोलने से नहीं होगा ना। ऐसे करके यहाँ में पैसा को माने केम्पा पान, ये पहले भी हम ये प्रेस क्लब में एक बार बताया था। अभी तक देखो प्लांटेशन के लिए जो प्रोजेक्ट जो डिपॉजिट करता है ना, उसमें 4-5 हजार का करोड़ का वो डिपॉजिट करके रखा, उसको स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपना एटीएम जैसे बना के महीना महीना में सेक्शन बना के मैंने पैसा होता रहा है। कहीं भी एक जगह मैंने हम लोग पेड़ को मैंने एफोरेस्टेशन नहीं कर रहा है। आप यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, आप लगातार करप्शन को आवाज भी उठा रहे हैं, तो क्या आपको किसी प्रकार की धमकी मिलना या इस तरीके की घटना आपको सामने आती है? कभी कोई फोन पे धमकी दिया हो, या बीवी बच्चों को उठा लेने, या बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत तरीके से धमकी दी जाती है, कभी क्या ऐसे कुछ धमकी मिला आपको? क्योंकि ये जो आप एक्सपोज कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जहां तक हम लोग देख रहे हैं सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लग रहा है ऐसा। तो क्या कभी आपको उन लोगों की तरफ से धमकी मिली है? ऐसा तो हमको धमकी की तो ऐसा नहीं है। धमकी देने से भी तो हमको क्या हो, हमको कुछ करने से भी आप लोग है सब दुनिया, हम नहीं करने से भी कोई तो मेरा ये मीडिया में एक्सपोज हो रहा करेगा ना। ऐसा तो धमकी की तो ऐसा तो हमको अभी तक नहीं किया है। कितना पैसा आया होगा कैंपा को लेके इसमें अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल में हम लोग 2015 से लेकर ये 2023 तक उसमें अराउंड 1200 करोड़ का ऐसा कुछ घोटाला हुआ है। और अभी का मिलाने से 190 करोड़ मिलाने से तो 1400 करोड़ तो ऐसे घोटाला हो गया। और भी करेगा, अभी हम लोग केस भी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन तक भी लिख रहा है। लेकिन स्टेट क्या हो गया, मैंने तोरा भी मैंने डर नहीं है, मैं ये क्या कारण से होता होगा, पेमा खांडू सीएम मालूम होगा स्टेट कैसे चला रहा है। करप्शन का एजेंट में लगातार दुनिया भर का आदमी लड़ रहा है, पीर भी बढ़ रहा है, अनकंट्रोल रैंपेंट हो रहा है। ऐसा तो आपका क्या कहना है, क्या इसमें सरकार के लोग भी शामिल है? ये तो ऊपर वाला नहीं होगा तो ये एक्चुअली मेरा मानना है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है, डीएफओ लोग जो हम लोग सेंक्शन उधर डीएफओ का नाम पे बना के और डीएफओ का नाम पे बनाया है, लेकिन डीएफओ का वहाँ में सच में ये एक्चुअल अमाउंट जो हमको लगता है पूरा नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत देता होगा, ये ऊपर वाला ही कर रहा है, कसम कर रहा है। आपने क्या ऑफिसर अधिकारी या तमाम जो बड़े डिपार्टमेंट के कंसर्न मिनिस्टर लोग से सब कभी पूछा, कभी मिलने की कोशिश किया, उनसे पूछने की कोशिश किया कि सर जो आप लोकेशन दिखा रहे हैं लोकेशन गलत है, या फिर जो लगाना चाहिए जहाँ पे आप पेड़ लगा रहे हैं वो एरिया गलत है, लोकेशन वो भी गलत है? क्या कभी आपने इन सब टॉपिक को लेके सवाल पूछा, आपके मन में सवाल पूछने का वो विचार आया? ऐसा मंत्री मिनिस्टर का साथ ऐसे घूमने के लिए आदत भी नहीं है। और ये चीज तो उन लोग का पास घूम के क्या करे, अभी जो अथॉरिटी कंसर्न है उसमें तो आज का दिन आप मालूम है विदाउट आरटीआई एप्लीकेशन नहीं देगा तो आपको मांग के डिस्कस करके फायदा नहीं है। ऐसे करके हम तो ये आपने आरटीआई का जिक्र किया, हमने कुछ करीब पिछले साल एक स्पीच सुना हुआ था इस डिपार्टमेंट वाले मिनिस्टर साहब का कि आरटीआई करने वाला व्यक्ति जो है सबसे समाज का गिरा हुआ इंसान होता है, मतलब वो उसको कुछ नहीं मानते, ऐसा उन्होंने बोला था। आपने भी सुना होगा। उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो बहुत आरटीआई करते रहते हैं, आपको क्या लगता है आरटीआई का जो अधिकार सरकार ने या संविधान ने हम लोगों को दिया है वो गलत है? आरटीआई में जो आरटीआई करके वो मिनिस्टर जो बोला होगा वो शायद माने जो खराब करता है ना उसके लिए खराब होगा। लेकिन आरटीआई का मतलब तो गवर्नमेंट क्या करता है वो चीज को हम लोग जान के गवर्नमेंट को तो हम लोग राइट टू स्पीच हम लोग करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये बात नहीं है कि हम आरटीआई करके उन लोग ब्लैकमेल करने के लिए वो वाला को आप गलत तो ब्लैकमेल करता भी है तो आप क्यों उसको देता है? आरटीआई में कैसे खराब
ये गतिया आदमी होगा। आरटीआई तो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट बनना आप उसी के लिए बनाया है ना। ये तो इन्फॉर्म सिटीजन, सिटीजन को आपको, पब्लिक को आप गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो चीज हम लोग जान के, आप करप्ट काम कर रहा है तो आपको आवाज उठाने के लिए ये अच्छा आरटीआई है। जहां तक मेरा अपना जानकारी है कि कोई भी सरकार अगर अपना कोई स्कीम देता है तो उसका जांच करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यहाँ के लोकल ऑफिसर होते हैं। साथ साथ में दिल्ली की टीम भी आती है, उसको जांच करती है कि क्या सही लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट जो है लगाया गया है, हुआ या चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, मॉनिटरिंग करने के लिए टीम भी आती है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑफिसर आते हैं बाहर से, वो तमाम प्रकार के तरह तरह के ऑफिसर लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी शामिल होते होंगे? क्योंकि अगर उन्होंने जांच किया तो करप्शन हुआ कैसे? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि अगर वो लोग जांच करके दिखाएंगे हाँ यहाँ पे एक पेड़ लगाया गया है, वो वेरीफाई करने का उनका ही काम होता है। क्योंकि पब्लिक इसी चीज को लेकर टैक्स पे कर रही है, उनको पेंशन या फिर बोले तो उनको सैलरी इसी चीज को लेकर मिलती है। हम ही लोग के टैक्स से पैसे तो सैलरी ले रहे हैं ना, तो उनका काम होता है जाके चेक करने का। आपको क्या लगता है कि वो लोग भी इसमें शामिल होंगे? ये तो शामिल तो होना चाहिए, क्योंकि ये आपको नंबर 1 आपको ये कैंपा पान को रिलीज करने के लिए स्टेट से कितना फॉर्मेलिटीज मेंटेन करके उधर में जमीन लेना होता है ना। बिना जमीन कोई फॉर्मेलिटीज, बिना ये इस फॉर्म्स पूरा रूल्स में फॉर्म्स हम वगैरह कुछ माने बहुत सारा प्रोसीजर है ना। बिना कुछ ये माने मन मर्जी वहां से रिलीज माने ऐसे रिलीज करता है तो सैंक्शन करता है तो जरूर उन लोग को अच्छा से मालूम है ये जो प्लांटेशन करने नहीं जा रहे, पैसा ऐसे लूटने जा रहा है, अच्छा से मालूम है। फिर भी कंप्लेन भी हम लोग सेंट्रल लेवल तक बार बार दिया है ना, इलेक्शन कमीशन तक भी दिया है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तक भी हम लोग लिख के घूम रहा है, लेकिन केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन में कैंपा को लेके आपने अभी कुछ दिन पहले आप गए भी थे, दिल्ली भी गए थे, उसमें क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन को आपने दिया था, दरअसल क्या मामला था वो ये कैंपा को लेके? हाँ, 190 करोड़ ये इलेक्शन में, हमको लगता है ये इलेक्शन में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, वो तो हला करके घूम रहा था मनी कल्चर को स्टेट में खत्म करेगा और करप्शन जीरो टॉलरेंस बोलता है। ये देखो अभी जो सीएम ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखो करप्शन बढ़ रहा है, नहीं रोक रहा है, और जितना हल्ला करेगा और इतना बढ़ रहा है, और ये मनी कल्चर को इलेक्शन में खत्म करेगा बोला है। ये कैंपा पान ये 190 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट इलेक्शन में, इसमें पक्का इलेक्शन में यूज किया है। इसको अभी आरटीआई जवाब में भी नहीं दे सक रहा है ना, और ये डीएफओ लोग भी मैंने आधा मोरा करके मैंने जवाब नहीं दे सक रहा है। ये इलेक्शन में सैंक्शन उधर देना, इलेक्शन में पेमेंट तो मैंने उन लोग उल्टा सीधा बता के घूम रहा है। कभी बोलता है पैसा सैंक्शन आने से पहले पैसा किसी को पेमेंट हो गया, तो पेमेंट को देखा ही है। सैंक्शन आने से आप पहले किसको पेमेंट किया? तो अभी तक सैंक्शन आने का बाद तो सिस्टम का प्रोसीजर का मतलब तो अभी तक तो पैसा होना चाहिए ना। अभी डीएफओ में हम लोग पूरा मैंने उसको छानबीन आरटीआई थ्रू आरटीआई से कर रहा है, नहीं देखा पा रहा है। इसलिए मेरा उसमें रीजनेबली मेरा इसमें इलेक्शन में ये पक्का 190 करोड़ ये कैंपा पान को यूज किया है। इसका साथ में दूसरा डिपार्टमेंट में भी अगर कोई पता चलेगा तो यूज किया होगा मनी का। जहाँ तक मुझे अपना जानकारी है कि अभी लास्ट जनवरी में भी पैसा आया था कैंपा फंड को लेके, लास्ट पिछले साल नवंबर में भी पैसा आया था, तो उसके बाद कुछ ही दिन बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। तो 2 महीने के अंदर सरकार ने पैसा कैसे यूज कर लिया होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होगा ना, पैसा आने के बाद तो टेंडर होगा, टेंडर कौन लिया, कौन सी कंपनी लिया, किस अकाउंट में पैसा गया, ये सारा चीजें भी तो होता है ना। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि दरअसल 2 महीने में पैसा कहाँ खत्म हो गया ये? हाँ, इसलिए तो ये सैंक्शन ऑर्डर आने का बाद ही मैंने डिपार्टमेंट से ये लोग उल्टे से अपना सैंक्शन ऑर्डर में भी लिखा है टेंडर वगैरह करना है, इस पर CPDW ऐसे कुछ उन लोग का प्रोसीजर है ना, तो ये सब करना चाहिए था। लेकिन ये लोग अभी आरटीआई में भी अच्छा से जवाब नहीं दे पा रहा है। मतलब कभी बोलता है मतलब सैंक्शन ऑर्डर आने से पहले पेमेंट हो गया, और कभी बोलता है ये रेंजर RFO बोलते हैं, रेंज ऑफिस को पैसा दिया है। तो ऐसे करके मैंने उन लोग अभी ऐसे बोल के घूम रहा है,
लेकिन पैसा जो इलेक्शन में यूज किया है वो तो हम नहीं, लोग- इसमें क्या होता है, सरकारी जो एक प्रोसेस होता है सरकार के पास, सेंशन ऑर्डर के तो पहले नहीं कर सकते, हाँ हाँ वो तो होने के बाद ही पैसा अलग से ही चला जाएगा ना। और सरकार अगर आईटीआई में भी डाटा अपना जिक्र नहीं दे पा रहा है कि पैसा कैसे खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, किस अकाउंट में गया, कौन से कंपनी ने काम किया, तो कहीं ना कहीं तो करप्शन का इसमें लगेगा ही आरोप। आपका आरोप भी सही होता होगा। इसके अलावा आप एक और भी मुहिम को लगातार आप उठा रहे थे पिछले काफी दिनों से, पंचायत फंड, पंचायत को लेके भी करप्शन हुआ था, ऐसा आपका मानना था। वो दरअसल क्या था, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। पंचायत में भी यही मतलब बीमर सेम ऑलमोस्ट सेम जैसे, उसमें भी देखो 2000 ये क्या बोलता है, पंचायत का 2014 एफसी जो 2014-15 से लेकर 20 तक है। कैंपा का जो जिक्र कर रहे हैं, दरअसल कैंपा में क्या आपको पब्लिक से जो लोकल लोग हो रहे हैं उनसे कुछ सपोर्ट मिल रहा है? पब्लिक से सपोर्ट मैंने उन लोग भी पता नहीं सपोर्ट करता हो, सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन ये प्रोम में कोई आता नहीं है। इसमें दरअसल पब्लिक को ना आने की एक बड़ी वजह भी होती है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ में क्या हो रहा है कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो किसी इशू को उठा लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, मंत्री, विधायक या ऑफिसर के पास में उनके टेबल पे जाके बैठ के उसको इशू को बेच देते हैं, बिक्री कर देते हैं। इस चीज़ को लेके पब्लिक जो है भरोसा बहुत कम कर पाती है। तो क्या आप जो लगातार इशू उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में ताई सिवा भी जाके कहीं टेबल पे बैठ जाएं? ऐसा हम अगर ऐसा करना भी था तो आपका यहाँ में आपका मीडियम से हम ये एक्सपोज करना नहीं चाहिए था ना। पब्लिक देखो, वो भी पब्लिक का भी वो एक मैंने सोचने का वो एक डाउट रहने का भी वो बनता है। लेकिन अगर इसमें ये चीज में देखना भी है तो ये कि मतलब हम एक्सपोज कर रहे हैं तो उन लोग देखना है, इनकेस हम अगर कंप्रोमाइज करता है बोलने से, जैसे कोई भी आदमी मेरा नॉलेज से जो एक्सपोज किया है ना, वो बेसिस में बात में कोई भी लग सकता है, हम इस तरफ का मन ले जा रहा है। और इसमें हम तो वेलकम है, जो भी आदमी यहाँ आता है तो मेरा साथ माने डायरेक्टली उसको पैक करना है बोलने से, जो भी यहाँ मेरा आ सकता है। लेकिन वो आने से भी उन लोग का माने हम भी जहाँ तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोग का और कुछ दूसरा इंटेंशन आ सकता है। हम तो मीडिया में आ गया वो तो कभी वो बेक्सू करने वाला नहीं है। और ऐसा है अरुणाचल प्रदेश में जब भी करप्शन होता है तो ऐसे मोटी मोटी फाइलें जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी टेबल पे, ऐसे ही निकाली जाती हैं। और ये टेबल ये जो फाइल रखी दरअसल पढ़ने वाली नहीं है, ये करप्शन को दिखाने वाली फाइल है। आप सोचिए कि इतनी मोटी फाइल ये करप्शन को एक्सपोज कर रही है। क्या सरकार के पास डाटा नहीं है? दिल्ली में बैठे हुए तमाम बड़े बड़े मंत्री, तमाम बड़े बड़े जो नेता होते हैं और अधिकारी होते हैं, जिनका यही काम है कि पब्लिक का सेवा करना, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। पब्लिक की सेवा करने की जगह पब्लिक के पैसों का मेवा खा रहे हैं। दिल्ली में भी खा रहे हैं, यहां में भी खा रहे हैं। तभी मजबूर होकर कोई आदमी घर से निकलता है जो ऑलरेडी एडवोकेट है, वो अपना काम छोड़ के इतनी मोटी मोटी फाइलों निकालता है और उसके बाद मीडिया हाउस दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हो रहे, तमाम बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट के लोग हो रहे हैं, उनसे मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है कि दरअसल ये पैसा कहां आप लोग यूज कर रहे हैं, करप्शन हुआ तो कैसे हुआ, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहा है। आप सोचिए कि अगर कोई ताई सिवा यहां से नहीं निकलता तब क्या होता। शायद किसी को खबर भी नहीं होती कि पंचायत नाम का कोई स्कीम भी, या सॉरी कैंपा नाम का कोई स्कीम भी आया जो अरुणाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट ना होके किसी के पर्सनल पॉकेट तक जा पहुंचा है। जब भी करप्शन बढ़ेगा तब भी एक ताई सिवा नाम का व्यक्ति आएगा जो करप्शन को एक्सपोज करता रहेगा। देखिए अगला एपिसोड आकाश शुक्ला के साथ।